नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, मैं आपको ये पूरी समग्र जानकारी दे रहा हूँ EMRS PGT TGT की जो है पूरी जानकारी बहुत ही शुद्ध भाषा में, हिंदी में आपको एक एक बात समझ में आएगी कि क्या है क्या नहीं है पूरा मामला। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो भी इस बात को ज़रूर समझिए। हम लोग यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता को जानेंगे, पात्रता क्या है, परीक्षा आयोजन क्या है, मेरिट कितनी जाती है, सारी चीज़ों को देखेंगे। पूरी की पूरी जो है EMRS भर्ती परीक्षा 2025 में जो भी होने वाला है उसे एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग उस पॉइंट को देखिएगा। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जो पेपर में आया हुआ है और उन्होंने अच्छे से समझाया है, आप लोगों को भी वही समझना है। तो मित्रों, हो जाइए तैयार उसको समझने के लिए। देखिएगा, सबसे मुख्य बात यह है कि हमें समझना है इस चीज़ को। देखें यहाँ पर कि क्या जानकारी हमारे पास है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी बात है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में बम्पर मौका है आप लोगों को इस बात को जानने का। तो साथियों, मेरे हिसाब से आपको दिखाई तो दे रहा होगा, वैसे कोई समस्या नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर पॉइंट दिखाई दे। थोड़ा बड़ा करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आपको समझ में आएगा, हर बात समझ में आएगी आपको। देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात है साथियों, ये देखिए, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसाइटी NESTS ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शिक्षण और गैर शिक्षण के 7267 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां PGT TGT लाइब्रेरियन, हॉस्टल वार्डन, महिला स्टाफ नर्स आदि पदों पर की जाएगी। इच्छुक योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है साथियों 23 अक्टूबर है। सबसे मुख्य बात यह समझने वाली है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो कितनी है, 23 अक्टूबर, यानी कि 23 अक्टूबर है साथियों। ये आपको ये ध्यान देना है। कितने अक्टूबर है, 23 अक्टूबर है आवेदन करने की। तो महीना अभी वही चल रहा है, अक्टूबर स्टार्ट भी हो चुका है, आज 2 तारीख भी हो चुकी है। तो आप लोग जो है, अगर आवेदन नहीं किया है तो आप लोग आवेदन कर दीजिए। अब हम देखते हैं इनमें पदों की संख्या कितनी है। विषयवार अनुसार रिक्त पदों की संख्या, अंग्रेजी में 112 पद हैं, हिंदी में 81 पद हैं और गणित में 134 पद हैं। रसायन विज्ञान में 169 हैं, भौतिक विज्ञान में 198 पद हैं, जीव विज्ञान में 99 हैं, इतिहास में 140 हैं, भूगोल में इसमें 98 हैं और कॉमर्स में 120 हैं, अर्थशास्त्र में 155 है और कंप्यूटर साइंस में 100 यहाँ पर 54 है। तो ये साथियों सारे पदों की संख्या यहाँ पर दी हुई है, यानी कि PGT जो पद है वो 1460 पद है और अनारक्षित 611 पद इसमें हैं। तो जो PGT की वैकेंसी है साथियों वो कितनी वैकेंसी है, 1460 पदों पर वैकेंसी है और PGT के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप वैकेंसी का जो लास्ट डेट है उसका इंतज़ार नहीं करें और फॉर्म नहीं भरा है साथियों तो ज़रूर फॉर्म भर दें। जो साथी RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जो साथी PGT और TGT की तैयारी कर रहा है यूपी के, वो सभी साथी इसमें फॉर्म ज़रूर भरें। मतलब बहुत अच्छी वैकेंसी है। माना कि फीस थोड़ी ज़्यादा है पर फॉर्म भरना चाहिए, आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाता है। साथियों, योग्यता की अगर बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में आपके MA की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए और 50% अंकों के साथ आपका BEd भी होना चाहिए, BEd भी होना चाहिए और आपका MA भी होना चाहिए। वेतन है 47,600 लेकर के 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये तक, यानी कि इसमें वेतन आपको 1.5 लाख रुपए तक मिलेगा। अब आप सोचिए, बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है साथियों। इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपको एक एक जानकारी दे रहा हूँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं।
पूरी अच्छे से आपको जानकारी मिलेगी, इसमें कोई संकट और कोई संशय ही नहीं रहेगा आपका। ठीक है, इसके बाद में टीजीटी के जो पद है वो 2550 पद हैं, अनारक्षित है 1044 पद। तो हिंदी की 424 है, अंग्रेजी की 395 है, गणित की 381 है, सामाजिक अध्ययन की 392 है, विज्ञान की 408 पदों में वैकेंसी निकली है टीजीटी की। इसके बाद में साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बाद में ये सारे विषय की निकली है, इससे ज़्यादा विषय इन्होंने रखे नहीं है टीजीटी के अंतर्गत। अब टीजीटी में क्या होता है, कंप्यूटर साइंस में भी है 550 पद। अब टीजीटी क्षेत्रीय भाषा के जो पद हैं वो 223 पद हैं, अनारक्षित 114 पद है। साथियों इन्होंने जो योग्यता रखी है वो 50% अंकों के साथ उस विषय में आपका स्नातक होना चाहिए और साथ में 50% अंकों के साथ आपका बीएड होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसमें एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया रखा गया है सीईटी का, यानी कि जो हमारी जो जैसे यहाँ पर रीट होती है वहां पर टेट होती है, यानी कि जो यहाँ पर है सीईटी यानी कि सेंटर की जो टेट होती है साथियों, तो वो टेट आपके वहाँ पर क्वालिफाई होनी चाहिए, यानी कि CTET उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें जो वेतन है वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक इसमें वेतन आपको मिलेगा। टीजीटी में अन्य श्रेणी के जो पद हैं वो 1189 पद है, अनारक्षित 494 पद है। विषय के अनुसार रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर म्यूजिक के 314 पद दिए हुए हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। अब आर्ट में यहाँ पर जो 279 पद हैं, योग्यता वही है 50% अंकों के साथ आपका ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप पीटीआई की वैकेंसी की बात करते हैं तो महिला पीटीआई की में 299 पद हैं और पुरुष पीटीआई में 173 पद हैं साथियों। और मान्यता प्राप्त संस्थान से बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। ये चीज़ें आपको वेतन इसमें दिया हुआ है। इसी तरह से लाइब्रेरियन की पोस्टें 124, यहाँ पर भी आपको वही योग्यता लाइब्रेरियन में आपका क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ लाइब्रेरियन साइंस में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इस तरह से ये वेतन है आपका। आयु सीमा उपरोक्त 5 पद अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। साथियों जो टीजीटी की जो आयु सीमा है उसमें 35 वर्ष रखा गया है, ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। और बाकी योग्यता सारी है। इसी तरह से महिला स्टाफ नर्स के 550 पद हैं, अनारक्षित 224 पद हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स या बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए और वही 50% की बात है इसके अंतर्गत भी। ठीक है, अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके बाद में अकाउंटेंट के 61 पद हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान से बीकॉम होना चाहिए आपका। अब ये तो सारी चीज़ें हो ही गई, लेकिन मेन चीज़ जो आप जानना चाहते हो, मुझे जहाँ तक पता है कि आयु सीमा में छूट है या नहीं है, वो चीज़ आप यहाँ पर जानना चाहते हो। सिंपल सी बात मैं जानता हूँ। अधिकतम आयु सीमा में SC ST वर्ग को 5 वर्ष की छूट है। अगर कोई SC में आता है, ST में आता है, उसे 5 वर्ष की छूट मिलेगी। पीजीटी के लिए वो साथियों 40 वर्ष और 40 + 5 45 वर्ष तक का इसमें फॉर्म भर सकता है। इसके बाद में OBC वालों को 3 वर्ष की छूट है और दिव्यांग जो विकलांग है उनको 10 वर्ष की छूट है साथियों। आयु सीमा की गणना 23 अक्टूबर 2025 के आधार पर की जाएगी। तो याद रखना मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ, पीजीटी में 40 वर्ष है। 40 वर्ष के बाद में ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट है, यानी कि 43 है। इसी तरह से ST SC वाले 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं और दिव्यांग वाले जो है साथियों 50 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से महिलाओं का भी है। अब इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे चयन होगा आपका? इसमें चयन है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होगी इसमें, यानी कि Tier 1 होगा और Tier 2 होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में वही सारी चीजें मैंने पहले बता दिया आपको, पूरा सिलेबस। और प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसमें 10 गुना, यानी कि 10 गुना जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना जो है पास करेंगे। उसके बाद में फिर आपका Tier 2 होगा जो मुख्य परीक्षा होगी, उसमें फिर जितनी सीट है उसके अनुसार इसमें पास करें। कट ऑफ इसमें बहुत अच्छी खासी जाती है। मैं आपको बता दूं, पिछली बार भी हिंदी की कट ऑफ 82 के आसपास इसमें गई थी। तो कट ऑफ बहुत तगड़ी जाती है भाई, याद रखना। पीजीटी और टीजीटी के लिए आवेदन 2,000 रुपये हैं और गैर शैक्षणिक पद के लिए 1,500 रुपये हैं। SC ST और महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए 500 रुपये हैं। बाकी OBC जनरल सब के लिए 2,000 रुपये हैं साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। शुल्क का भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से कर सकते हैं और ये वेबसाइट दी हुई है। आधिकारिक वेबसाइट है http://nest.tribal
tribal.gov.in पर जाकर के आप हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं। आपको अगर कोई बात करनी है, कॉन्टैक्ट करना है तो आप यहाँ पर जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी वैकेंसी साथियों मैंने आपको समझाई है, आपको अच्छे से नज़र भी आ रहा होगा। आप अगर अपने मोबाइल में इस तरह से करके भी आप अपने मोबाइल में इसको पूरा पढ़ सकते हैं आसानी से। मुख्य बात यही थी कि आयु सीमा 37 वर्ष 35 वर्ष रखी गई है टीजीटी में, और आप उसमें छूट मैंने आपको बता दी। एसटी और एससी वालों को 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट है, दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट है। तो ये सारा का सारा जो है मैटर आपके सामने है। भाई सैलरी कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी तो बात की बात है, पहले सिलेक्शन तो होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा है और मुख्य परीक्षा टियर 1 और टियर 2 होगा। प्रारंभिक परीक्षा में यानी कि जो प्राइमरी जो परीक्षा होगी, यानी कि जो जिसे कहते हैं हम लोग पहली बार जो परीक्षा होगी, उसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा में 10 गुना विद्यार्थियों को लेंगे। उसके बाद में फिर मुख्य एग्जाम होगा जिसे हम प्री और मेन के नाम से जानते हैं साथियों। तो बहुत अच्छी नौकरी है, आपको बहुत तगड़ा फ्लैट मिलेगा। तो सपने देखिए, और यहाँ पर मैं तैयारी आपकी करवा रहा हूँ, इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जो लोग छोड़ के चले जाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता साथियों, हम ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी से करते रहेंगे। मैंने आज भी साथियों वर्ण विचार का टॉपिक बहुत डिटेल से डाला है, जितना पढ़ाया है वो बहुत डिटेल से पढ़ाया है, और ये कंटिन्यू जो है क्लासेस चलती रहेगी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट और यहाँ पर ईएमआरएस पीजीटी की पूरी तैयारी मैं यहाँ करवा रहा हूँ। इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा साथियों, और मिलेंगे हम। अभी इसके बाद में अगली क्लास जो आपके आएगी वो वर्ण विचार की आएगी। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, जुड़िए रहिए। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, पता लगता रहे सब कब कौन सी क्लास डल रही है। ठीक है साथियों, और अगर आपको नोट्स लेने हैं तो ग्रामर के ये नोट्स हैं, पूरी की पूरी ग्रामर है इसके अंदर, हिंदी की बहुत तगड़ी ग्रामर है। आप देखिए पूरी हैंड रिटन ग्रामर है, बहुत साफ़ सुथरे शब्दों में लिखी हुई है। इसी तरह से साथियों ये हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, और आप इनको अगर पढ़ोगे तो मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपको पूरे इंडिया में कहीं भी इस तरह के नोट्स नहीं मिलेंगे। ये मेरा वादा है। एक बार अपने घर पर आप इन्हें मंगवाइए, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आएंगे, और डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप कीजिए, एड्रेस पर आप भेजिए। इनकी प्राइस ज़्यादा नहीं है, ये दोनों बुकलेट की जो प्राइस है वो 600 रुपये है, और ग्रामर की जो बुकलेट की प्राइस है वो 380 रुपये है साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, सपोर्ट करते रहिए।